चलिए बच्चे, तो आज हम लोग फिर से न्यू वीडियो के साथ क्लास 10th का नोमेनक्लेचर टॉपिक ये चल रहा था हम लोगों का कंटिन्यू। और इन द प्रीवियस वीडियो वी वुड डिस्कस्ड अबाउट अल्कीन ग्रुप, यस, एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अल्काइन ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन ग्रुप, कि अल्काइन ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। अल्काइन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आ जाए तो उसको जो है हम लोग किस तरीके से सजा पाएंगे ना, उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक अल्काइन ग्रुप। पीछे का वीडियो एक बार जरूर जाकर वॉच करो, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो एट फर्स्ट अल्काइन ग्रुप है ना, पता ही है कि इसमें जैसे मेरे पास आइन सिंबल आता है ना, लास्ट हमको आइन चाहिए, YNE। फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड इसमें होते हैं, इतना बात तो मुझे याद होनी चाहिए। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना, सारा बात पहले से ऑलरेडी मुझे पता है। अब लेके चलता हूँ मैं इसके, है ना, कंपाउंड्स के नेम के बारे में। इसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो CnH2n-2। क्लियर? अब जरा इसका फॉर्मूला स्टार्ट किया जाए ना। अगर हम लोग n=1 लेते हैं, n=1, तो n=1 का मतलब फॉर्मूला अगर मैं रखूं तो C1H2 दैट मीन्स C1H0। इज इट पॉसिबल? तो हाइड्रोकार्बन हुआ ही नहीं, हाइड्रोजन जीरो, हाइड्रोजन गायब हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोग, है ना, जैसे वहाँ मेथेन था स्टार्टिंग में, एल्किन वाले में, वहाँ मैंने मीथेन ले लिया था, बट यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। फिर एल्कीन वाले ग्रुप में, है ना, जब मैंने एल्कीन ग्रुप पढ़ा था तो एल्कीन ग्रुप में भी जो है सो METHEN पॉसिबल नहीं था। जब मैंने वहाँ किया था तो CH2 आ रहा था, और CH2 का स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट स्ट्रक्चर की तो दूर छोड़ो, फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर या दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। नंबर 2, है ना, तो नाम देना है ना, व्यर्थ बनता है। n=2, तो क्या मांग रहा है? C2H2 4 - C2H2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसका ना फॉर्मूला एग्जिस्ट हम करवा सकते हैं, है ना, स्ट्रक्चर बना के देखो। अब उसके बाद इसके नेम की बात की जाए तो C2H2, मेरे पास कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं। तो मेरे पास क्या क्या था? मेथ था, एथ था, है ना, प्रॉप था, ब्यूट था, पेंट था। उसके बाद हम लोग जब नाम लिख रहे थे स्टार्टिंग में, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पहले प्रीफिक्स डालो, प्रीफिक्स ही सबस्टिट्यूएंट्स होता है ना, सबस्टिट्यूएंट्स। बॉन्ड लगाने के बाद ये लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद जो बच जाए, दिस इज कॉल्ड सबस्टिट्यूएंट्स। प्रीफिक्स उसी में सब चीज़ आ जाता है ना। इसमें आपका इथाइन है, इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ना, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, फिर उसके बाद क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, सारा चीज़ डिटेल हो चुका है। प्लस वर्ड रूट हम लोग रख रहे थे, और वर्ड रूट के बाद रख रहे थे हम लोग क्या? बॉन्ड रख रहे थे ना। मतलब एक फॉर्मूला मैंने बताया था कल ही कि SWB बनाना है, SW+B, सबस्टिट्यूएंट्स, रूट वर्ड और ये बॉन्ड। अब जरा इसका कंबाइन करते हैं यहाँ पे, है ना, बस याद रखना इसको, ठीक है। मैं तो लिख दिया, बट इसको बार बार अपने याद रखोगे। क्या लिखा मैंने? सबस्टिट्यूएंट्स, वर्ड रूट और प्लस बॉन्ड। चलिए जरा, तो सबस्टिट्यूएंट्स तो फिलहाल नहीं है, वर्ड रूट, मेथ, एथ हो जाएगा, एथ प्लस क्या बोल रहा है? लगाना है मुझे H2। बॉन्ड पूछना है, तो बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन हो जाएगा। तो दिस इज नेम इज इथाइन, ETHYNE, इथाइन। क्लियर? अब जब मैंने इथाइन लिख दिया तो इथाइन के बाद अब नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढते हैं। अच्छा, इससे पहले इसका हम जानना चाहिए, ये तो हो गया IUPAC नेम, पूरा जो भी लिखेंगे इसमें, है ना, सारा आएगा। एक कॉमन नेम का मैं ग्रुप बनाता हूँ, है ना, यहीं से बनाता हूँ मैं कॉमन नेम। इधर जो भी लिखा हूँ कॉमन नेम, है ना, कॉमन नेम भी। ऐसे पीछे मैंने बताया था ना,
इथिलीन, मिथिलीन, है ना, इस टाइप से जो पढ़े थे हम लोग। तो इसका हम लोग एसिटिलीन लिखते हैं, याद रखना, एसिटिलीन, सॉरी, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, बस याद रखोगे, ठीक है, एसिटिलीन इसका कॉमन नेम, काफी इंपॉर्टेंट। इथाइन को हम लोग एसिटिलीन के नाम से जानते हैं ना, ये नाम आपको याद होना चाहिए। हम लोग सबका कॉमन नेम लिखेंगे, है ना। एसिटिलीन के बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, N=3 जब हम लेते हैं, N=3, तो ये क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, नहीं C3H4, C3 3 2 6 - 2 C3H4 क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रॉप हो जाएगा, PROP, और YN लगा दो ना यार, क्या मांगता है तेरे से, है ना, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब इसका जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं, तो कॉमन नेम लिखते हैं हम लोग मिथाइल ACETELE, मिथाइल एसिटिलीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मिथाइल एसिटिलीन। इसी तरीके से सबका अपना नाम है ना। अब उसके बाद N=4 के लिए लेके चलो, N=4 के लिए, तो N=4 के लिए है ना, फॉर्मूला रख दो, तो क्या आ जाएगा, C4 हो जाएगा, और 4 2 8 - 2 C4H6 हो जाएगा, और यहाँ से नाम लिखिए इसका, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट ना हो जाएगा, ब्यूट YNE, बस ब्यूट के साथ YNE लगा देना है, ब्यूट के साथ वर्ड रूट के साथ क्या लगा देना है, बॉन्ड लगा देना है, बॉन्ड मेरे पास YNE आ रहा है, क्लियर हो गया, तो ये ब्यूटाइन हो गया। अब इसका लिखना है, तो इसके लिए नाम लिखते हैं डाई, METHY, कॉमन नेम है, ठीक है, डाई मिथाइल एसिटिलीन, ये एसिटिलीन, मेथाइल एसिटिलीन और डाई मिथाइल एसिटिलीन, और इस तरीके से है ना कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा। तो ये तो था सिर्फ नॉर्मल कि नॉर्मल कोई नेम दे दे तो कैसे हम लोग नाम निकालते हैं, बस याद करो, यूनिट रटने की जरूरत ना, फॉर्मूला रटने की जरूरत है ना, बस ये याद रखो, SWB और F उसके बाद, है ना, प्रीफिक्स में जो सफिक्स में जो आता है फंक्शनल ग्रुप, तो जहाँ भी आया C3H4 बोला, भाई कार्बन कितना है, तो कार्बन मेरे पास 3 है, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप हो गया। अब ढूंढो भाई बॉन्ड कौन सा बना रहा है, तो बॉन्ड मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड बोला, फॉर्मूला बैठा के देख लो, CnH2n-2। अगर तेरे पास नॉर्मल सा दे दिया गया कि C5H8 दे दिया, बोलो बेटा इसका नाम बताओ, क्या है इसका नाम, नॉर्मल सा, भूल गए हम, सब चीज भूल गए ना, ऐसे ही कोई C5H8 का बोलो इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले कार्बन गिनो ना, सबसे पहले कार्बन गिनना है, चूंकि सबस्टिट्यूएंट्स तो है नहीं, सबस्टिट्यूएंट्स तो है नहीं, तो कार्बन काउंट कीजिए, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, दैट मीन्स इट इज पेंट प्लस। अब इसका कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने में तो आपको है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको लंबा सा चेन बनाना पड़ेगा, उतना नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला में रटे किस लिए है, तो 3 फॉर्मूला आपके पास है, CnH2n+2, सेकेंड इज दैट CnH2n, थर्ड इज दैट CnH2n-2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो 5 2 10 + 2 12 नहीं है, 5 2 10 नहीं है, 5 2 10 - 2 8, यानी ये तीसरा वाला आ रहा है। अब तीसरा वाला किसके लिए आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है, ये तो मेरा रट्टा मारा है, समझे बात, तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगा दें, YNE लगा दें, YNE, खल्लास, क्लियर। तो हमको है ना, आज स्ट्रक्चर तो खैर बात कीजिए, है ना, वो अपना ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर वो पढ़ ही चुके हो ना, स्ट्रक्चर से बड़ी चीज फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे कि वो किसका है ना, वो कौन सा बॉन्ड देने वाला है, फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले से, और उसका है ना नोमेनक्लेचर उसका हम इजीली कर पाएंगे। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था नोमेनक्लेचर का, अभी मैंने कुछ दिया नहीं, अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसको उतारिए, अब इसका धांसू धांसू क्वेश्चन लेते हैं ना, अब सब मिक्सिंग क्वेश्चन लेते हैं, उतारिए इसको, चलिए अब उसका स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है सो रूल जो हम लोग लिखते हैं, रूल्स फॉर नंबरिंग, है ना, नंबरिंग का रूल क्या है ना, इसके में जो हम लोग है ना काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 की तरह से देना है, तो सबसे पहला रूल उसका क्या है, सर्चिंग द लॉन्गेस्ट, है ना, सर्चिंग द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग ट्रिपल बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड के साथ है ना चेन बनना चाहिए। दूसरा याद ही होगा काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट ट्रिपल बॉन्ड अर्ली। जिधर से ट्रिपल बॉन्ड मुझे जल्दी मिल जाए है ना, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिल जाए वो हो जाएगा है ना, उधर से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। जैसे कि अल्केन ग्रुप में जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिल रहा था, अर्ली मिल रहा था, उधर से काउंट कर रहे थे। फिर जो सो मीथेन ग्रुप में है ना, एल्केन ग्रुप में जिधर से आपको सबस्टिट्यूएंट जल्दी मिल रहा था ना, चेन लगा दो। जहां से लंबा चेन मिल जाए तुमको, वहां कंडीशन नहीं था कि डबल बॉन्ड, सब तो बेचारा सिंगल ही है। अब उसके बाद सबस्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग वहां हम जो है नंबरिंग दे रहे थे, यहां है ना ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देना है। और अल्कीन में, अल्कीन जो था इसके पहले वाले में डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग था। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस आइए स्टार्ट। हाइड्रोजन फिल करना ना, सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कीजिए। एच क्लियर। अब एच दिया, इसका नाम देना है, ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ये नेम देना है आपको, तो 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। चेन लगा दो। अरे 1 यार, चेन इसमें क्या लगाना, नॉर्मल सा ना बच्चा वाला का, तो लगा दो। मेथ एथ हो गया, ETH एथ, और वाइन हो INE, और तो कुछ नहीं है, हो गया, यही काम था इसका। शौक है तो 1 के बाद है तो एथ 1 आइन लगाना, 1 इथाइन लिख दो इसको, ETHYNE या ETH एथ 1 आइन है ना। क्लियर? तो ये तो था एक नॉर्मल सा बच्चा वाला है ना। अब इसका बड़ा बड़ा हम लोग लेते हैं ना, एकदम विशाल काया वाला। बस इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है फॉलो करना हमको, याद रखना है ना। जब सबस्टिट्यूएंट्स आ जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यहाँ पे मुझे फॉलो करना होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, इसको उतारिए अपना। उसके बाद सॉरी मैंने लेट कर दिया। अच्छा चलिए नंबर 2 में ले रहे हैं, ऐसे ही कुछ है ना। चलिए इसका नोमेनक्लेचर करना है, लटका दो 1-2 है ना यार कहीं से, है ना। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कीजिए। 3 यहाँ है, 4 हो गया, 3 4 5 हो गया, तो गलत हो गया, यहाँ नहीं आ सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 3 1 4 हो गया पहले ही से, 3 यहाँ 1 यहाँ 4, इसका फुलफिल कोटा है ना, यहाँ भले लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते, ये सब बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर खुद से क्वेश्चन क्रिएट करोगे तो इस बात का बेटा ध्यान रखना है कि हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। क्यों? चूंकि 3 हो गया, 1 4 है ना, ये अपना टेट्रा वैलेंसी पूरा कर लिया, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा ना। चलिए वहाँ लगा दिए। तो 4 ये भी, ये 1 है, 3 आ जाएगा, ये 1 है, ये 3 आ जाएगा। चलिए सबसे लंबा चेन ढूंढो इंक्लूडिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो ये लंबा चेन बन जा रहा है इधर से, है ना। चलिए काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट ट्रिपल बॉन्ड अर्ली, ट्रिपल बॉन्ड इधर से मिल रहा है, तो 1 2 3 4। चलिए नेम देना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सफिक्स है, हाँ है सर, सफिक्स ये भी है, ये भी है, 2 सफिक्स मेरे पास है, तो सफिक्स 2 सफिक्स मिल गया, सॉरी सबस्टिट्यूएंट्स 2 सबस्टिट्यूएंट्स मिल गया। जब 2 सबस्टिट्यूएंट्स मिल गया तो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेरे पास क्लोरो, तब ये मिथाइल हो गया मेरे पास, तो लिखिए 3 पे ना, 3CHLORO 3 क्लोरो। इसका क्या हो जाएगा, 3 पे ही है, तो लिखिए 3 मिथाइल METHYL 3 मिथाइल। अब उसके बाद सबस्टिट्यूएंट्स खत्म। अब किसकी बारी आती है, वर्ड रूट की बारी आती है। तो वर्ड रूट 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट लगा दीजिए, BUT ब्यूट। चलिए ब्यूट के बाद क्या बोल रहा है, बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दें, YNE। किस पर है, 1 पर है, याद रखो इधर जाते हैं 1 पर है ना, 1 आइन। इसको ये भी है ना 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हो, इसको आगे लगा करके 1 ब्यूटाइन, कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटाइन ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन, बहुत आर द सेम। चलिए उतारिए इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन है ना, तो ये भी बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन,
स्टार्ट किया जाए, कार्बन फिल किया जाए ना, पहले उसका विचार किया जाएगा। 1 है, 3 हो गया, 3 1 4, 3 1 4, 2 है आपका, 2 हो गया, 2 है, 2 है, 1 है, 3 है। क्लियर। अब जरा स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, है ना। चेन लगाइए, चेन तो साइड से शुरू है, यहाँ से, है ना। चेन तो हम लोग यहाँ से भी ला सकते हैं यार, ये इसको छोड़ नहीं सकते है ना, क्योंकि ये चेन के अंदर आ रहा है, चेन से अलग नहीं है अभी, है ना, चेन के अंदर भी आ रहा है ना, ठीक, चेन के अंदर भी आ रहा है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम लेते हैं ना बगल में, दिख रहा है ना बोर्ड, उसी टाइप का मैं लेता हूँ कुछ। क्लियर। अब उसके बाद है ना, मैं यहाँ लगाता हूँ, यस, मज़ा आ जाएगा, है ना। दोनों में क्या अंतर है, इसमें मैं चेन यहाँ से लगाऊंगा ना, बट यहाँ जरा है ना फिल कर दो, 3 हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4 और 1 3 और 1 1 है, 3 में आ जाइए। चलिए इंक्लूडिंग, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग है ना कोशिश करना है कि स्ट्रेट हिल है ना, पहले ही बता चुके हम, कोशिश करना है कि स्ट्रेट हिल है ना। अब यहाँ से हो गया ना, ये अभी देखो एक एक्स्ट्रा बच गया मेरे पास। अगर हम ध्यान देना, अगर हम इधर से भी लेते हैं, अगर इसको मिटा करके हम यहीं से इस टाइप का लेते हैं, यानी इसके साथ लेकर के ऐसे इधर आते हैं, तो फिर भी एक एक्स्ट्रा CH3 बच जाएगा। CH3 यहाँ ही बच रहा है मेरे पास सबस्टिट्यूएंट्स के तौर पर, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। चलिए अब दोनों बनाओगे सही, दोनों रहेगा, गलत नहीं होगा ना। अगर हम इसको मिटा दें यहाँ से और इसको यहाँ से हम यहाँ से मिला दें और इस चेन को मैं ये बना दूं उसी ऊपर वाले टाइप का, फिर भी सेम बना है ना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें ना। अब सबस्टिट्यूएंट्स इधर बन गया, अंतर यही है। क्लियर। चलिए दोनों सही है, मैंने फिर से बता दिया। चलिए अब इसका नेम देता हूं मैं, तो सबस्टिट्यूएंट्स तो इसमें नहीं बचा, तो डायरेक्ट लिखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। नो नेम दो यार, वन काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट ट्रिपल बॉन्ड अर्ली, 1 2 3 6, तो हेक्स हो जाएगा, HEX हेक्स। 1 2 2 के पास आ रहा है ना, मैंने बताया था कि इधर से चलो तो ट्रिपल बॉन्ड जिसके तुरंत बाद आ रहा है उसी का है ना 2 देना है, नंबर देना है। मैंने कल इस पे कल वाली वीडियो बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। यहाँ 2 आइन देना है। और ध्यान देना गौर से एक बात को, है ना, अगर मेरा काउंटिंग सपोज ध्यान देना, अगर मेरा काउंटिंग इधर से होता है लेट 1 2 3 4, क्लियर, तब जो हम काउंटिंग करते हैं जो नंबर देते हैं हम, तो मान लो है ना 4 5 आ गया, तो या इधर से तुम लेके चलो 1 2 3 4, है ना, यहाँ से लेके चलो ना, मैं बदनाम क्यों हूँ यार। 1 इस पर आया, 2 इस पर आया, 3 लेट मान लेके चल, है ना, अगर ऐसा होता तो 4 5 6, क्लियर, तो हेक्स तो होगा। लेकिन जो नाम देंगे तो 1 2 3 4, ध्यान देना 4 के बाद, है ना, 4 के बाद ये आ रहा है, तो यहां पर जो नाम देते 4 आइन देते, लेकिन ये तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास ये है नहीं। क्लियर। मेरा इधर से है तो 1 2 2 के बाद आ रहा है, तो जिसके बाद आ रहा है उसी का देना 2 देना है। क्लियर। तो हेक्स 2 आइन, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। क्लियर। अब इसका देखते हैं, तो इधर से आ रहा है 1 2 3 4 5। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट से आ रहा है तो लगा दो, सबस्टिट्यूएंट किस पर है, 4 पर है ना, तो इसका क्या आ जाएगा 4 मिथाइल METHYL, 4 मिथाइल। क्लियर। और अब तो नहीं है 4 मिथाइल, क्या आ जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट ना, पेंट हो जाएगा, पेंट, और कितने पे है 1 2 2 पे है, पेंट 2 आइन YN। दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर। तो कैसा भी रह जाए, बड़ा से बड़ा छोटा छोटा कोई अंतर नहीं पड़ता है ना, एकदम धुआं उड़ा के पढ़ो एकदम। चलो 1 2 क्वेश्चन फिर भी और डिस्कस कर लेते हैं ना, मज़ा नहीं आया। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका भी कहानी है ना, एकदम देखते हैं आसानी से। छू मंतर, आली आली छू मंतर, देखते हैं
ये सबसे पहले फिल कीजिए हाइड्रोजन, है ना। 1 2 2 हो गया, 1 2 Br के पास हो जाना है ना। 4 हो गया, ये 3 4 हो गया, ये 1 है, 3 हो गया, है ना। क्लियर, ध्यान देना। 1 2 4 2 हो गया ना, 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ है, हाइड्रोजन 4 हो गया। ये भी 1 2 और 2 यहाँ पर है, 4 फुलफिल है इसके लिए, तो 3 1 4। ये भी जो है सो 3 1 4 फुलफिल है। अब इसके लिए, है ना, चलिए अब इसके लिए बेचारे एक ये लास्ट। चलिए जरा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये अपनी भी ज़िंदगी में लॉन्गेस्ट चेन आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मिल गया। चलिए काउंटिंग कीजिए। वेयर वी गेट ट्रिपल बॉन्ड अर्ली, ये 1 2 3 4 5 6। चलिए अब उसके बाद स्टार्ट किया जाए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है तो अरे बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट्स Br भी है, Cl भी है। तो नोमेनक्लेचर पहले कौन सा, सॉरी अल्फाबेटिकल पहले कौन सा आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल पहले मेरा Br आ रहा है। तो लिखिए किसने 6 पे ना, 6 क्या 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। फिर उसके बाद ब्रोमो के बाद क्लोरो आ रहा है, तो लिखिए 4 क्लोरो। फिर 4 मिथाइल भी है, 4 मिथाइल। और कुछ बचा, अब बचा ही क्या, सब तो खिचड़ी हो गया। वो मेट 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स आइए HEX हेक्स किस पे है, 1 2 क्या बोले थे, इधर से चलो तो, है ना। इसके बाद तो नाम इसके अकॉर्डिंग, है ना, हेक्स 2। अभी मैंने तुरंत बताया था हेक्स 2 क्या आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यानी कितना भी बड़ा रह जाए तुमको बिगाड़ नहीं सकता है, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर याद है। ये सारा का सारा सब में तो सेम कॉन्सेप्ट है यार, सब में सेम कॉन्सेप्ट है। एक बार तो ये गया ना दिमाग में तो सब SW भी गया एक बार, तो सबको एक बार है ना एकदम निकाल के फेंक देगा। चलिए तो मेरा फाइनल था और ये मेरा अल्काइन ग्रुप का कंप्लीटली खत्म हो गया ना। 10th लेवल ICC हो या बिहार बोर्ड हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग अल्कोहल वाला थोड़ा देख लेंगे, है ना। अल्कोहल के बाद फिर कीटोन का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, तो दोनों का हम लोग अलग अलग जो है सो डिटेल से कर लेंगे, डिटेल उसका कर लेंगे। और उसके बाद फिर टाइम बची तो और आगे का कुछ वीडियो जो है सो PT वगैरह का देखा जाएगा। ऐसे हम लोग कंटिन्यू, है ना। वो मेरा तो आप लोग पता ही है कि हम कंटिन्यू विथ लेक्चर पार्ट ऑन मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th। बट ड्यू टू माई एग्जामिनेशन मैं वहाँ समय नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, उस वीडियो के लिए। यहाँ 10-15-20 मिनट लगते हैं, मैं कर पाता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। मैं उसमें कंटिन्यू रहूँगा। चलिए थैंक यू, बने रहिए आप मेरे साथ, मैं भी आपके साथ बना रहूँगा।